नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपका ये छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कि आपके आगामी होने वाले छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी बोर्ड के जो एग्जाम डेट आपका जो 25 फरवरी को होगा। ठीक है, इसके लिए जो व्यापम के द्वारा एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पे नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल के साथ अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली बेसिस पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ये सभी क्वेश्चन सिलेबस के आधार पर ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आपके आगामी होने वाले मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो आज से डेली बेसिस पर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम से संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो डेली अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कहाँ संभागीय कार्यालय स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर, उपरोक्त सभी। तो आपका इनमें से कहाँ पर संभागीय कार्यालय स्थित है, इसे आप सभी को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जगह पर आपका जो संभागीय कार्यालय स्थित है और दो जिलों में और स्थित है। ठीक है, जैसे कि आपका जो बस्तर और आपका जो दुर्ग जिले के अंतर्गत में भी आपका जो संभागीय कार्यालय स्थित है। तो इन दोनों के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सही समय अवधि में कृषकों को उचित मूल्य देना, कृषकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना, कृषकों को शोषण से बचाना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है आपका जो मंडी समितियों के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत में आते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मंडी समितियां इनमें से किस जिले में स्थित है, इसे आप सभी को बताने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, तो इसे आप सभी को आईएमपी कर लेना है। तो आप सभी को बताना है कि आपको जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मंडी समितियां इनमें से किस जिले में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और आपका ये रायपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिलासपुर जिले के अंतर्गत में आपका जो सर्वाधिक मंडी समितियां स्थित है। ठीक है, कितने मंडी समितियां स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो 20 मंडी समितियां स्थित है। वहीं आपका जो अंबिकापुर की बात की जाए तो यहाँ पर 9 मंडी समितियां हैं। रायपुर की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 18 मंडी समितियां हैं। दुर्ग की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 11 मंडी समितियां हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपका जो मंडी समितियां। और वहीं आपका जो उप मंडियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो बिलासपुर में उप मंडियों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, और आपका जो अंबिकापुर के अंतर्गत में कितना है? तो आपका 8 है। रायपुर के अंतर्गत में कितना है? तो आपका ये 36 है। ठीक है, और आपका जो दुर्ग जिले के अंतर्गत में कितना है? तो आपका ये 19 है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, मंडी समितियों की संख्या और आपका जो उप मंडियों की संख्या। तो ये सभी आप लोगों को याद रखने। क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि आपको जो अंबिकापुर जिले के अंतर्गत में उप मंडियों की संख्या कितनी है? तो आपका 8 है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो दोनों लेवल पे आप लोगों को क्वेश्चन को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम मंडी समितियां इनमें से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बस्तर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंतर्गत में सबसे कम मंडिया समितियां कार्यरत है, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंबिकापुर जिले के अंतर्गत में आपका जो सबसे कम मंडी समितियां, इसके अंतर्गत में कितनी मंडियां हैं? तो आपका ये 9 है। ठीक है, वहीं आपका जो रायपुर की बात की जाए तो रायपुर के अंतर्गत में कितना है? तो आपका ये 18 है। दुर्ग जिले की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 11 है। बस्तर जिले की बात की जाए तो आपका यहाँ 11 है। ठीक है, तो ये सभी आंकड़े आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि अलग-अलग जिले के हिसाब से अलग-अलग आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि आपका जो बस्तर जिले के अंतर्गत में मंडियों की संख्या कितनी है? तो आपकी यह 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडियों की स्थापना कौन से अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंडियों की स्थापना कौन से अध्याय में वर्णित है? तो आपके अध्याय 2 के अंतर्गत में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रदेश में कुल कितने आदर्श मंडी की स्थापना की गई है? ऑप्शन है 2, 5, 3, 1।
तो आपको जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत में कुल आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कुल आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 5 है। कहाँ कहाँ स्थित है, तो आपका जो धमतरी जिले के अंतर्गत में स्थित है, कवर्धा जिले के अंतर्गत में स्थित है, कुरुद के अंतर्गत में स्थित है, मुंगेली जिले में स्थित है, और आपका जो राजनांदगांव के अंतर्गत में स्थित है, ठीक है। तो इन सभी जिलों में आपका आदर्श मंडी स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत में आदर्श मंडी स्थित है, तो आपको जो राजनांदगांव, मुंगेली, धमतरी, कवर्धा, कुरुद, तो ये सभी जिले के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ आदर्श मंडी स्थापित नहीं है, तो आपका इनमें से कहाँ पर आपका जो आदर्श मंडी स्थापित नहीं है इसे आप सभी को बताने हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने ऊपर में जो क्वेश्चन किए हैं उसके अंतर्गत में जितने भी जिले में आदर्श मंडी स्थापित है उन सभी जिले को नाम आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। धमतरी में आपका जो आदर्श मंडी स्थापित है, कवर्धा में आपका जो आदर्श मंडी स्थापित है, राजनांदगांव में आपका जो आदर्श मंडी स्थापित है, जांजगीर चांपा के अंतर्गत में आपका यह आदर्श मंडी स्थापित नहीं है, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत में आपका जो आदर्श मंडी स्थापित नहीं है। वहीं आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित किया गया है, ऑप्शन है राजनांदगांव, मुंगेली, दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल किस जिले के अंतर्गत में स्थापित किया गया है, तो आपका ये राजनांदगांव जिले के अंतर्गत में स्थापित किया गया है। कब किया गया है, तो आपका ये 2010 के अंतर्गत में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ फल सब्जी मंडी की स्थापना की गई है, ऑप्शन है राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जगह पर आपका जो फल सब्जी मंडी स्थापित किया गया है, ठीक है। जैसे कि कुछ और जगह के नाम है जहां पर आपको जो फल सब्जी मंडी स्थापित की गए हैं उनके भी नाम आप लोगों को देख लेना है। जैसे कि आपका जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पंखाजूर और आपके रायगढ़, इन सभी जिलों में आपका जो फल सब्जी मंडी स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत नियमों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है, ऑप्शन है राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के पास आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत में नियमों में संशोधन करने की शक्ति आपका किसके पास होती है, तो आपका ये राज्य सरकार के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत नियमों में संशोधन की शक्ति का उल्लेख किस धारा में दिया गया है, इसे आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। धारा 79 की उपधारा 1 के अंतर्गत में आपको जो नियमों में संशोधन करने की शक्ति का उल्लेख आपका यह धारा 79 की उपधारा 1 में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अध्याय और धाराओं की संख्या कितनी है इसे आप सभी को बताना है। तो आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत में कितने अध्याय हैं और आपका जो कितने धाराएं हैं उन्हें आप सभी को बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत में कुल आपका जो 14 अध्याय हैं और वहीं आपका जो धाराएं की बात की जाए तो आपका 82 धाराएं हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत में एक अनुसूची भी शामिल किया गया है। तो ये सभी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपका ये 14 है, ठीक है। वहीं आपका जो धाराओं से संबंधित पूछा जाए तो 82 धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां शामिल की गई है, तो एक अनुसूची शामिल की गई है इसके अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं स्थित है, तो अभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोगों ने ऊपर में किया, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका जो राइट आंसर आप सभी बता सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत में कितनी धाराएं हैं, तो आपका यह 82 धाराएं हैं, ठीक है। और अध्याय कितने हैं, तो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था, तो 20 दिसंबर 2000 को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समिति की स्थापना तथा उसका नियंत्रण किस धारा के अंतर्गत में है, ऑप्शन है धारा 5, धारा 6, धारा 7 या आपका जो धारा 8। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
धारा 7 के अंतर्गत में जो स्थानीय समिति की स्थापना तथा उसका नियंत्रण किस धारा के अंतर्गत में स्थित है? तो आपके धारा 7 के अंतर्गत में नियंत्रित है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा व्यापारी से अभिप्राय है कोई ऐसा व्यक्ति जो, तो आपका जो छोटा व्यापारी से क्या अभिप्राय है इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी तथ्यों से आपका जो छोटा व्यापारी के अभिप्राय है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ये सभी देख लीजिएगा पॉइंट, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वाला भी क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी की स्थापना की अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मंडी की स्थापना की अधिसूची जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपके राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाधक अधिकारी और आपका जो भाषाधक समिति का कार्यालय कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाषाधक अधिकारी और आपका जो भाषाधक समिति की कार्यकाल कितने वर्षों तक होती है? तो आपको ये 5 वर्षों तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या सही है? तो आपका जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए इनमें से कौन सा तथ्य सही है, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों इसके लिए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वहीं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मंडी समिति के सदस्य में होते हैं। ऑप्शन है निर्वाचन अध्यक्ष, सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मंडी समिति के सदस्यों में आपका ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका जो सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।